अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। तो फाइनली गोल्ड जो है वो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट अपनी स्ट्रेंथ बरकरार ना रख सका और एक शार्प फॉल हमें नज़र आया फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे। गोल्ड ऑलमोस्ट 4% यानी वीकली बेसिस पर $76 के लॉस के साथ क्लोज हुआ है। एक व्हाट्सएप मेंबर ने मुझे कहा कि उन्होंने ऐसा जो डिक्लाइन है, स्ट्रेट डिक्लाइन पहले नहीं देखा। तो फिर मैंने उनको बताया कि या आप में से भी जो लोग काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं उनको भी पता होगा कि जब कोविड की वैक्सीन अनाउंस हुई थी तो उस दिन गोल्ड जो है वो एक दिन में $115 के लॉस के साथ डेली क्लोज हुआ था। यहाँ वीकली बेस पर $76 लॉस के साथ क्लोज हुआ है और उस दिन एक दिन में ही $115 के लॉस के साथ गोल्ड जो है वो क्लोज हुआ था। तो आप ज़रा सोचें कि वो कैसा एक स्ट्रेट या शार्प डिक्लाइन हुआ होगा। वो दिन डेली के लिहाज से, वन डे के लिहाज से एक प्रॉफिटेबल, रिकॉर्ड प्रॉफिटेबल डे रहा था हमारा, क्योंकि हम पहले से ही वेट में थे। न्यूज़ आ रही थी कि वैक्सीन आने वाली है, तो हम इस वेट में थे कि कब वैक्सीन अनाउंस हो और हम इंटर हों। तो जैसे ही वो न्यूज़ आई तो बाय चांस हम उस टाइम एक्टिव भी थे, तो वो एक बड़ा अच्छा दिन रहा। अगर आप में से किसी को याद हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। करंट सिचुएशन की तरफ आते हैं तो एक वोलेटाइल वीक या मंथ का एंड हुआ है और एक नेक्स्ट वोलेटाइल वीक या मंथ का आगाज़ हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिन भी आपको मज़ीद जो है वो मार्केट में वोलेटिलिटी दिखा सकते हैं। इस वीक को रिकॉल करें हम, डाटा को देखें तो ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और न्यू होम सेल्स नंबर्स गोल्ड के लिए पॉजिटिव थे, बट गोल्ड जो है वो रेड में रहा। वेडनेसडे को ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर वगैरह माइल्ड चले नेगेटिव थे गोल्ड के लिए, तो गोल्ड रेड में रहा। थर्सडे को जीडीपी नंबर्स फ्लैट आए, बट पेंडिंग होम सेल्स एक ज़बरदस्त उनमें हमें स्लम्प नज़र आया और नंबर्स आए -7.1%। तो ये एक बड़ा नेगेटिव डाटा था, लेकिन उसके बावजूद भी गोल्ड जो है वो रेड में ही रहा। थर्सडे को हमारा एसएल भी लगा था। उसके बाद फ्राइडे को फेड की इन्फ्लेशन गेज यानी इन्फ्लेशन नंबर्स जो थे वो सॉफ्ट साइड पर आए, कूल डाउन होकर आए, लेकिन गोल्ड ने फिर भी जो है वो अपना क्या कहते हैं डाउन साइड थी वो नहीं छोड़ा और एक फिर से हमें फॉल नज़र आया और गोल्ड ने जो है वो अपने फ्रेश लो जो है वो अपडेट किए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नेगेटिव डेटा के बावजूद गोल्ड क्यों फॉल करता रहा, ये सवाल आपके जहन में होगा और इसको रिपीट करने का मकसद भी यही था कि आपके इस सवाल का जवाब दिया जाए। इससे पहले आपने इस वीक यानी डेटा के साथ साथ आपने देखा होगा कि इस वीक फेड ऑफिशियल्स जो थे उनके कमेंट्स भी हमारे सामने आए। हालांकि इन्फ्लेशन हमें लोअर साइड पर नज़र आ रही है, लेकिन फेड चेयरमैन या फेड ऑफिशियल हमें ये कहते नज़र आ रहे हैं कि इस साल जो है वो मज़ीद रेट हाइक किए जा सकते हैं और इवन नेक्स्ट वीक यानी 2024 में जो रेट्स हैं उनको हायर साइड पर सस्टेन किया जा सकता है। यानी फेड जो है वो अभी भी हमें कूल डाउन होता नज़र नहीं आ रहा और अपना जो मेन फोकस है वो इन्फ्लेशन पर ही रखे हुए है। क्यों? क्योंकि यूएस की जो इकानमी है वो फेड को ये रूम दे रही है और इसीलिए फेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को टारगेट किए हुए है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जब वो लड़ाई शड़ाई हो जाए कि या हूँ तू नहीं जा फिर मैं नहीं। ठीक है, तो यही
फेड भी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अपने बैटल में, यही आप कह सकते हैं कि एक तरह का स्टांस जो है वो अपनाए हुए है। अब जरा गौर कीजिएगा, गोल्ड यानी मार्केट आप कह रहे हैं, मार्केट आपको पता है कि हमसे बहुत आगे होती है, मार्केट जो है वो फ्यूचर को देख रही होती है। तो आई थिंक, मेरे ख्याल में मार्केट को ऐसा लगता है कि राइजिंग एनर्जी प्राइसेस यानी इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस दोबारा से इन्फ्लेशन में इंक्रीज का बायस बन सकती हैं। ये ठीक है कि करंट में इन्फ्लेशन नंबर स्लो डाउन हुए हैं, लेकिन इनकी वजह से इन्फ्लेशन दोबारा अप साइड पर जा सकती है, जिसकी वजह से फेड लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड के लिए इंटरेस्ट रेट को हायर साइड पर होल्ड कर सकता है। यानी मार्केट अपना फोकस इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन पर रखे हुए है और बाकी डाटा को फिलहाल निगलेक्ट कर रही है। इसलिए आगे फ्यूचर में भी मार्केट आपको फिलहाल फेड ऑफिशियल्स यानी फेड के कमेंट्स, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन पर ही ज़्यादा रिएक्ट करती नज़र आएगी। फेड सिर्फ अब उसी सूरत में कुछ स्लो डाउन हो सकता है जब एनर्जी प्राइसेस कूल डाउन होना स्टार्ट हो, या इकॉनमी में हमें एक अच्छा क्रैक नज़र आए, जो थोड़ा सा हमें फिलहाल नज़र आया भी है पेंडिंग होम सेल की सूरत में। तो ऐसी सूरत में फिर गोल्ड को कुछ रिलीफ मिल सकता है, गोल्ड में कुछ रिकवरी ऐसी आ सकती है। वैसे अगर आप चार्ट पर देखें तो गोल्ड जो है वो अपनी प्रीवियस रेंज ब्रेक कर चुका है और अब एक नई रेंज में गोल्ड जो है वो एंटर हो चुका है। वैसे गोल्ड एक क्रिटिकल लेवल के करीब है, वो अगर होल्ड रहा तो कुछ रिट्रेसमेंट हमें गोल्ड में नज़र आ सकती है। नेक्स्ट वीक काफ़ी मेजर इकोनॉमिक डाटा हैं, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले वीडियो को आप एवं हल्के से टच के साथ लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बाद में आप लोग पतली गली से निकल जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। वैसे टेलीग्राम पर भी मैं नंबर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, बल्कि वहाँ पर पड़ा भी होगा। और टेलीग्राम और फेसबुक के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहाँ पर मैं डाटा और न्यूज़ वगैरह की अपडेट देता हूँ, तो उनको भी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी, नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। पहले हम ज़रा कैलेंडर को देख लें, फिर हम चार्ट्स की तरफ आएंगे। अच्छा जी, मंडे मंडे की अगर हम बात करें जी, तो यूएस के आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं जी, इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जी। वही बात हुई ना कि नेक्स्ट वीक भी वोलेटाइल ही रहेगा, ठीक है। उसके साथ फेड चेयरमैन की स्पीच भी है जी, ठीक है जी। तो मंडे ही आपका वोलेटाइल स्टार्ट हो जाएगा जी। ट्यूसडे की बात करें तो जॉब ओपनिंग है यूएस की। वेडनेसडे की बात करें तो ईसीबी की प्रेसिडेंट जो है उनकी स्पीच है। ओपेक मीटिंग्स हैं अगर आप क्रूड ऑयल में काम करते हैं। एडवांस नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं यूएस के, और उसके साथ आईएसएम सर्विसेज पीएमआई हैं, फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं, और एफओएमसी मेंबर की स्पीच भी है। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट वीक एक और वोलेटाइल वीक रहेगा। थर्सडे की बात करें तो एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स आ रहे हैं, एफओएमसी मेंबर की स्पीचेज नज़र आ रही हैं। तो खास तौर पर जो फेड ऑफिशियल के जो कमेंट्स होंगे उन पर आपने गहरी नज़र रखनी है। तो फ्राइडे मोर और लेस सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेजर डाटा यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फॉर्म पे रोल्स हमारे सामने आएंगे। तो ये आपको पता ही है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और मेजर नंबर्स होते हैं जो मार्केट को वोलेटाइल करते हैं। तो फिर ये इंट्रा डे के लिहाज से इनकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब हम चलते हैं जी चार्ट की तरफ। सबसे पहले, क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लेंथी हो गई है, तो DXY और यूएस की 10 ईयर यील्ड्स को सरसरी नज़र डाल लेते हैं। ये है जी DXY, ठीक है जी। यहाँ पर ये हमारा व्यू था कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हुई तो फिर ये और ये लेवल टेस्ट होंगे। फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे लें जी। मंडे को ही उसने, अगर आप देखें, मैं ज़रा जूम करूँ, तो उसने क्लियर ब्रेकआउट किया इस लेवल का, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमने लेवल लगाया था उसी को जाकर उसने
टेस्ट किया है। तो फिलहाल इस पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। फर्स्ट रेजिस्टेंस अब इसके लिए यही है जो इसने अभी रिसेंटली हाई लगाया हुआ है। उसके बाद फिर ये वाला जो जोन है इसका यहाँ तक फिर ये जा सकता है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि 107.80 से 108 का जो जोन है फिर यहाँ तक आपको प्राइसेस नज़र आ सकते हैं। ऑन द अदर साइड दोबारा से इसको ये ब्रीच करे तो दोबारा से आप कह सकते हैं कि ये डाउन साइड पर फिर कुछ 105 और 104.50 तक आ सकता है। फिलहाल इस पर जो हमारा व्यू है वो अपसाइड का है। जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे क्योंकि हमने फिर गोल्ड की तरफ जाना है जी। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। इन पर भी हमारा व्यू अपसाइड का था क्योंकि इन्होंने प्रीवियस अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको क्लियरली ब्रेकआउट कर दिया था। अब रेजिस्टेंस इनके लिए यही है 470 के आसपास का। इसको ये अगर ब्रीच करेंगी तो फिर फ्रेश जो हाई है ये 5% के आसपास तक बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में फ़िलहाल ये अब कुछ दिनों के लिए इसी ज़ोन में रह सकती हैं, 4 और 5% के आसपास। तो सपोर्ट अब इसके लिए वही ब्रेकआउट एरिया है 435-30 का। इसको ये डाउन साइड पर ब्रेक करें तो फिर हमें कुछ मज़ीद वीकनेस नज़र आ सकती है 410 और 4% तक। फिलहाल इस पर भी हमारा व्यू जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। यह है जी गोल्ड का चार्ट। एक वर्टिकल फॉल नज़र आया हमें और इस फॉल की वजह से काफ़ी लोग स्टक भी हुए होंगे, काफ़ी लोगों के अकाउंट भी वॉश हुए होंगे, वो लोग जो एस एल नहीं लगाए। देखें, इस मार्केट में आप जिनके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं ना, वो बिलियनियर होते हैं। ठीक है, और आपने उनसे प्रॉफिट लेना होता है। तो ये इतना आसान इस चीज़ को ना समझा करें। आसान भी है लेकिन एसल वो चीज़ है, वो प्रोटेक्शन है जो आपको इस मार्केट में अलाइव रखती है, सेव रखती है। तो जो लोग एसल लगाना नहीं जानते, लॉस बुक करना नहीं चाहते, वो फिर इस मार्केट में बिल्कुल ही काम ना करें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि 1885 ब्रेक हुआ तो गोल्ड में फ्रेश वीकनेस आएगी और गोल्ड 1857, 1830 और 1810 के जो लेवल है वो टेस्ट कर सकता है। ये हमारी पहले बात हुई थी। अब आपने ज़रा गौर करना है और जो मैं लेवल लगा रहा हूँ उनको समझना है और उनको देखना है। क्यों कि मैं समझता हूँ कि इस मार्केट में सारी गेम जो है वो लेवल्स की होती है। ठीक है जी, अब आ जाएं जी यहाँ पर। पहला लेवल है हमारे पास ये, इसका जो हाई है 1835-64, ये वाला। इसको आप 1835-64 के आसपास बनता है। मैं बोल के बता रहा हूँ आपको तो आप नोट कर लीजिएगा। 1835 आप कह सकते हैं, 1836 आप कह सकते हैं। तो ये वो लेवल है जो अगर होल्ड रहा, ठीक है, एक शार्प मार्केट आ रही है जहाँ पर अगर आपको कुछ एविडेंस मिलता है तो फिर हमें कुछ मार्केट में जो है वो गोल्ड में रिट्रेसमेंट नज़र आ सकती है अपसाइड पर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो जोन है वो आपके पास रहेगा 1824, यानी 1835 के नीचे जो मार्केट है वो इवेंचुअली 1824 और फाइनली जो है वो 1810 तक जाएगी। ये वो लेवल है जिसका हम वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। अगर आप मेरे साथ हैं, मैंने आपको कहा था कि ये इसका टेस्ट रहता है, इसको करना चाहिए। तो वो ऑलमोस्ट आ ही गया है, डन कर देगा जी, अनकरीब डन कर देगा। डन इसने करना ही है। ठीक है, ये वो लेवल है जो बायर्स के लिए लास्ट रिजल्ट होगा मेरे ख्याल में। अगर गोल्ड ने आप जाना हुआ तो फिर यहाँ से चला जाएगा। अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर जो बायर्स हैं वो अपनी लॉन्ग जो है उससे निकल जाएं, बेहतर है। क्योंकि फिर ये लंबा ही नीचे लुढ़क जाएगा, यानी 1775, 1750, 1730 और इवेंचुअली इससे भी बिलो फिर जा सकता है। तो ये इतना क्रिटिकल लेवल है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर ये लेवल था हमारा, ब्रेकआउट लेवल था हमारा कौन सा, ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, 1886, 1885 आप कह सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ये ब्रेक हुआ तो डाउन साइड पर अच्छी वीकनेस आपको नज़र आएगी, वो आपको नज़र आई भी थी। तो अब यही जो ब्रेकआउट एरिया है, यही अब आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया है। यानी पहले ये हमारा सपोर्ट एरिया था, अब ये हमारे पास
रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा। अगर गोल्ड प्राइसेस आपको यहाँ तक रिट्रेस करती मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ से भी आप एक अच्छा इसमें सेल ले सकते हैं, ठीक है। क्यों? अगर गोल्ड प्राइसेस इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाती, तो ये फिर न्यू जो लो है उसको अपडेट करेंगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि, ठहरे मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूँ कि इसने यहाँ पर लो बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये जाती हैं, तो यहाँ से ये जब रिजेक्ट होकर आएंगी तो फिर ये फ्रेश लो की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो लो होगा इसको ये ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ये इतना पावरफुल अब लेवल रहेगा। और इसके ऊपर एक जो लेवल है, जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस भी रहेगा, कौन सा, ठहरे ओरिजेंटल लाइन लगाऊं फिर ज़्यादा जो है वो है 1901 से 1898। 1898 से 1901 का जो जोन है, ये आपका नेक्स्ट जोन रहेगा। यानी यहाँ से अगर आप मार्केट चली जाती है तो मजीद आप यहाँ से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारी जो पॉलिसी रहेगी वो यही रहेगी कि गोल्ड को नेक्स्ट वीक के लिए आप सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय रिकमेंड नहीं है। इंट्राडे के बाद हम अलग है वो अलग से करेंगे। तो वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर हम जो देख रहे हैं, वो हमारी पॉलिसी यही रहेगी कि हम सेल ऑन स्ट्रेंथ करेंगे। जैसे जब जब मार्केट पंप करेगी यानी अप साइड पर जाएगी, तो आप उसमें सेल करेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो दो लेवल हैं इनको आपने बड़ा क्लोजली वॉच करना है। जहाँ पर आपको मार्केट मिल जाए तो ये एक अच्छे लेवल्स होंगे आपको दोबारा से सेल में बैठने के लिए। ठीक हो गया। तो वीकली जो लेवल्स हैं वो क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वीकली बता ही दिए, बल्कि अपर साइड पर जो मैंने लेवल आपको बताया है 1900 का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर गोल्ड अगर आप कहें कि डेली क्लोज दे, तो फिर जो सेलिंग प्रेशर है वो आप कह सकते हैं कि डिक्रीज होगा। फिर गोल्ड आपका 1915, 1930 और 1950 के लेवल टेस्ट कर सकता है। यानी फिर आप कह सकते हैं कि जो बायर्स को कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। वाइस वर्सा सपोर्ट रहेगा राउंड फिगर 1800 का, 1800 का। ये भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पाइक वगैरह शामिल कर रहा हूँ। मेन आपने इस लेवल को देखना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है 1805, 1810 के एरिया। 1800 के नीचे डेली क्लोज का मतलब होगा 1775, 1750, 1730 और इवेंचुअली 1680 भी फिर आप उसको टारगेट कर सकते हैं। ट्रेंड गोल्ड का जो है वो वीक बना हुआ है, इसमें नो डाउट है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।